चमत्कार सबने अपने नेत्रों से देखा। सारी सभा स्तब्ध हो गई। उस समय गांधारी ने धृतराष्ट्र को फटकारा, स्वामी आपका लगता विवेक नष्ट हो गया। आज कुरुकुल की सभा में जो कुछ हुआ, यह भरत वंश के इतिहास में सबसे बुरा यह अध्याय है जो आपने अपने कुल वधू का अपमान अपने सामने कर दिया। आप नहीं जानते हैं सती नारी में कितना बल होता है। मैं सती हूं, मैं जानती हूं सतीत्व में कितना बल है। ये तो धन्य है द्रौपदी, इतनी क्षमाशीला है, इसने मेरे पुत्रों को शाप नहीं दिया। नहीं तो राजन ये अपनी सतीत्व की दृष्टि से जला करके सारी सभा को भस्म कर सकती। यह सती सबको दंडित कर सकती, लेकिन इस सती ने सबको क्षमा कर दिया। अभी भी समय है, इस सती को मना लो, नहीं तो तुम्हारे पुत्रों का विनाश हो जाएगा, इस सारे कुरुकुल का विनाश हो जाएगा। तब धृतराष्ट्र की बुद्धि कुछ ठिकाने आई और धृतराष्ट्र ने कहा, देवी द्रौपदी, जो कुछ हुआ वह बहुत बुरा हुआ, अधर्म हुआ, अन्याय हुआ, लेकिन देवी अब इस अपराध को तुम क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी क्षमाशीलता से प्रसन्न हूं, कुछ वर मांगो। द्रौपदी ने कहा कि आर्य पुरुष, आप इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण न करें, आप हमारे पूज्य ससुर जी हैं, आप वर ही देना चाहते हैं तो मेरे पति युधिष्ठिर को दासता से मुक्त कर दो। धन्य, मैं स्वयं दासता से मुक्त हो जाऊं या नहीं मांगा, मेरे पति को दासता से मुक्त कर दो। एवं और कुछ चाहिए? मेरे सहदेव को दासता से मुक्त कर दो। क्यों? क्योंकि कुंती के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम हैं, और माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव। तो मेरी जो छोटी सास है वह परलोक चली गई है, उन्हें कष्ट न हो, इसलिए कहा कि एक पुत्र उनका। ये प्रसन्न होकर के धृतराष्ट्र ने कहा है, मैं तुम्हारे पांचों पतियों को दासता से मुक्त करता हूं और तुम्हें भी दासता से। धन्य है द्रौपदी, तेरे भीतर बहुत विवेक है। और क्या चाहिए? बोले, मेरे पतियों का खोया हुआ राज्य, छीना हुआ राज्य, अन्यायपूर्वक छीना हुआ राज्य हमारे पतियों को प्राप्त हो जाए और उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः हमें मिल जाए। अब मांग लिया सती ने तो देना पड़ेगा, नहीं देते हैं तो दोष है। धृतराष्ट्र ने दे दिया। अब तो प्रसन्न होकर द्रौपदी की कृपा से पांडवों का खोया हुआ राज्य मिल गया, संपत्ति मिल गई, और जैसे आप आए थे बड़े प्रसन्नता से गाजे बाजे से इंद्रप्रस्थ की ओर जाने लगे। जैसे भी जा रहे थे, इधर दौड़ा दौड़ा शकुनी आया और दुर्योधन आया, दुशासन आए, सबने घेर लिया, कर्ण विकर्ण आदि ने। और शकुनी ने कहा, अरे अंधे जीजा, तेने सत्यानाश करवा दिया। मैं तो भांजों को राजा बनाना चाहता था, तुमने बिगाड़ दिया। कितना श्रम किया जुआ की विद्या सिद्ध करने में हमने। सहज भाव से मिला हुआ हमारे भाइयों को राज्य तुमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुम अपने पुत्रों के दुश्मन हो, शत्रु हो, लेकिन मैं अपने भाइयों का बुरा नहीं देखता। तुमने बहुत अन्याय तो सब फटकारने लगे। धृतराष्ट्र बोला कि मैं ये ना करता तो क्या करता? अरे 5 पुरुषों की स्त्री कोई सती हुआ करती है, तुम भी डर गए इतने। डरने की बात क्या है? अभी भी दाव हमारे हाथ में है। अभी भी मैं कहता हूं, अभी भी पांडवों को बुला लो और पांडवों को बुला करके पुनः जुआ खेला जाए। अब की बार ऐसा करेंगे कि धन संपत्ति को दाव पर लगाने का नहीं रखेंगे। अब की बार ऐसा करेंगे कि यह शर्त रखी जाएगी, जो जुआ में हार जाएगा उसे 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में यदि किसी प्रकार से पता चल जाए तो फिर 12 वर्ष वनवास, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास।
इस प्रकार से महाराज ये शकुनी की बुद्धि है, आपके साले साहब की बुद्धि है। ऐसी ऐसी तिकड़म लगाऊंगा, ऐसा काम करूंगा कि आपके पुत्रों को निष्कंटक राज्य प्राप्त हो जाए और पांडव जीवन भर वनवासी बनकर। धृतराष्ट्र को चाहिए था कि वो विरोध करते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ युधिष्ठिर को। अभी बेचारे युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पहुंचे नहीं थे, तब तक दूत फिर पहुंच गए। बोले चलो महाराज बुलाने। क्यों, क्या गया है महाराज? कुछ जुआ खेलने के लिए बुला रहे। अर्जुन ने भीमसेन ने मना किया, भैया मत जाओ जुआ खेलने। बोले नहीं, ताऊ जी की आज्ञा। बड़े आज्ञाकारी थे युधिष्ठिर। बोले भाई हम ताऊ जी की आज्ञा नहीं टाल सकते। फिर महाराज सभा में बैठे। अब की बार ये जुआ के पासे उलट गए और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। यह योजना इसलिए बनाई थी कि 12 साल में एक युग बदल जाता, एक समय बदल जाता। तो कौरवों की योजना ये थी कि अभी सारी प्रजा पांडवों की प्रशंसक है और 12 साल में हम ऐसा प्रजा का पालन करेंगे, ऐसी प्रजा की सेवा करेंगे कि प्रजा हमारे पक्ष में हो जाएगी। जब प्रजा हमारे पक्ष में हो जाएगी तो पांडवों को अपने आप भूल जाएगी। पांडव फिर कहाँ प्रकट होने वाले हैं, फिर तो लौट के आने वाले नहीं, क्योंकि हमारा गुप्तचर विभाग बड़ा सुदृढ़ है। कहाँ पांडव छिप करके रहेंगे? वो 5 महावीर छुप भी नहीं सकते और उनका अज्ञातवास हो नहीं सकेगा, अब वो लौट कर पुनः नहीं आएंगे। ऐसा षड्यंत्र इन्होंने रचा था। लेकिन श्री ठाकुर जी तो सहाय, जिसमें पांडव वनवास के प्रकरण में पहुंचे हैं, उस समय द्वारिका में जब खबर पहुंची है, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान उस समय उद्धव जी महाराज को साथ लेकर के, सात्यकी आदि वीरों को साथ लेकर के भगवान जंगल में पहुंचे हैं। जंगल में पहुंच करके भगवान ने पांडवों को सांत्वना दिया। द्रौपदी रोने लगी, हे श्री कृष्ण, हे माधव, इस प्रकार से अपनी द्रौपदी को आप भटकाना चाहते हैं? उस समय महाभारत का वह प्रकरण पढ़ने योग्य है। भगवान को आवेश हो गया है। भगवान ने द्रौपदी के आंसू पूछते हुए मस्तक पर हाथ रख करके कहा, द्रौपदी, आज जैसे तू रो रही है, ऐसे कल वह समय जल्दी ही आने वाला है। तेरे शत्रु पक्ष की स्त्रियां इसी तरह से केस खोल करके रोएंगी और उनको धैर्य धारण कराने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। केशव, मैंने इन केशों को खोल के रखा है। कहा, द्रौपदी, खुले रहने दो, समय आने पर मैं इन केशों को बनवाऊंगा। ठाकुर जी ने आश्वासन दिया। इसलिए तो कहा विपत्ति अच्छी, ठाकुर जी आ जाते विपत्ति में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा से पांडवों को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से पांडवों को अपमानित नहीं, पांडवों का सम्मान बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? कहते हजारों ब्राह्मणों की मंडलियां अपने घर द्वार छोड़कर, अपने अपने अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर, वाजपेय, राजसूई आदि यज्ञों में काम आने वाले उपकरणों को लेकर के सब ब्राह्मण अपनी अपनी बैलगाड़ी सजा के चले। धर्मराज ने बहुत समझाया, बोले नहीं महाराज, जहाँ धर्मराज है वहीं हम सब रहें। धर्मराज जंगल में भूखे पड़े हुए हैं, हजारों ब्राह्मण भूखे पड़े। युधिष्ठिर रोने लगे, बोले मैं अब जीवित रहने में समर्थ नहीं हूँ। आज जिन ब्राह्मणों को नित्य अपने हाथ से परोस करके मैं खवाता था, आज वह ब्राह्मण हमारे प्रेम के कारण यहाँ जंगल में भूखे प्यासे वृक्ष की छाया में पड़े हैं, अपने अपने घर भवन महल मकान को छोड़ करके यहाँ पड़े हुए, बड़े दुखी हो गए। उस समय महर्षि भौम्य, जिनको पांडवों ने अपना गुरु बनाया था, कुल गुरु बनाया था, और वह पुरोहित श्री धौम्य महर्षि ने सूर्य नारायण के मंत्र बताए और कहा कि युधिष्ठिर, तुम सूर्य नारायण की उपासना करो, भगवान तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। महाभारत में वह स्तोत्र है जिस स्तोत्र से युधिष्ठिर ने सूर्य का स्तवन किया है। सूर्य भगवान प्रकट हो गए हैं और सूर्य भगवान ने एक पात्र दिया, अक्षय पात्र। अक्षय पात्र देकर के भगवान ने कहा कि देखो राजन, यह अक्षय पात्र तुम इस बटलोई को रख लो,
द्रौपदी इस बटलोई में जो कुछ बना करके और फिर परोसने लग जाएगी, इस बटलोई में जो कुछ बना हुआ पदार्थ रख करके परोसने लग जाएगी, वह पदार्थ अक्षय हो जाए। लाखों करोड़ों जीव भोजन कर जाएं, लेकिन उसमें अन्न की कमी नहीं पड़ेगी। और द्रौपदी के संकल्प से इस बटलोई में पदार्थों की सृष्टि होगी। द्रौपदी जो संकल्प करे वही चीज बटलोई से निकलने लग जाएगी। ऐसी विचित्र बटलोई। लेकिन एक बात है, जब द्रौपदी भोजन करके इस वस्त्र को धो मांझ के रख देगी, उस समय फिर इस बर्तन में उस दिन द्वारा ऐसी शक्ति नहीं आएगी। दूसरे दिन फिर आएगी, लेकिन उस दिन फिर उसमें द्वारा अन्न बढ़ाने की शक्ति नहीं आएगी। ऐसा कह करके सूर्य अंतर्धान हो गए। अब तो हजारों ब्राह्मणों की पंगत, संतों की पंगत बैठने लग गई और पांडवों की कीर्ति त्रिभुवन में फैल गई। बोले देखो धर्मराज का प्रभाव, जंगल में बैठे हैं तो वहां भी मंगल हो रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कौरवों को पता चला कि हम तो जंगल में उनको इसलिए भेजा था कि उनको कोई पानी की पूछने वाला नहीं होगा, वहां तो बड़े बड़े माल छन हैं। द्रौपदी कभी कभी संकल्प करती, अब साग फेर दिया, अब रसगुल्ला फेरना है, तो बटुए में से रसगुल्ला निकलने लग जाती। अब पूरी फेरना तो पूरी प्रकट हो जाती है, अब कचौड़ी फेरना तो कचौड़ी उसमें से प्रकट हो जाती। तो सब प्रकार की रसोई उसी बटलोई से परोस करके द्रौपदी खिला देती। हमारे महाराज जी की भी रसोई द्रौपदी की रसोई, ऊपर वाले महाराज। और सवेरे से अब तो फिर जर्जर हो गए, अपने हाथ से रसोई बना के बालों बना के पकाने लग जाते। महाराज जी आप पा लीजिए, हम लोग आपके पहले पालेंगे। महाराज जी कहते भाई यदि हम खा लेंगे तो तुम सब भूखे रह जाओगे। क्यों? तो सब सिद्धि खत्म हो जाएगी, इसलिए जब तक मैं नहीं खाता हूँ तब तक सब। महाराज 25-25, 30-30 मूर्ति भोजन कर जाते। आश्चर्य, ये चमत्कार मैंने सैकड़ों बार देखा। सबसे पहले तो हमको कवाते, आओ पंडित जी, पीढ़ा बिछा दिया। महाराज जी परोसने लगे, देने लगे, गरम गरम रोटी देते जाते हैं, खाते हैं। और उस समय हमको भी पता नहीं चलता था भूख का क्या हो गया। वो पकाते जा रहे हैं, हम खाते जा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल पक्की, जब महाराज जी को जहाज करके भोजन करा दिया तो कुछ नहीं बचा, 2-3 लोग भूखे रह गए। महात्माओं की लीला है। महाराज जी कहते हैं द्रौपदी की बटलोई बन जाती है, इसलिए तुम लोग पालो, बाद में बचे। बाद में जब कोई नहीं बचता, पूछ लेते कोई बचा तो नहीं है, बोले कोई नहीं बचा, तब तो उसमें की दाल ले ली, थोड़ा सा जला हुआ नीचे का भात ले लिया, एक आध रोटी ले ली, खा करके उठ गए। ये महाराज जी की लीला। तो अब तो पांडवों का मंगल होने लग गया, बड़ी प्रशंसा पांडवों की हो गई। अब इन दुष्टों ने विचार किया कि ऐसा करो कि इन पांडवों का विनाश हो जाए। ये बेचारे सोच ही रहे थे, तब तक दुर्वासा जी महाराज। बोलो दुर्वासा जी महाराज की। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कभी कभी दुष्टों में भी बड़ी भारी भक्ति का उदय होता है, लेकिन दुष्टों में जो भक्ति का उदय होता है वह सकाम निष्काम भक्ति तो होती ही नहीं, वह तो अपनी किसी दुर्वासना को पूरी करने के लिए भक्ति का उदय होता है। और इतनी भक्ति करते हैं कि बड़े बड़े भगत फैल हो जाएंगे। अधिक भक्ति चोरेर लक्षण, बंगला कहावत है। ज्यादा भक्ति दिखावे तो सावधान हो जाना, भैया ये चोर है। हो सकता है ज्यादा भक्ति दिखा रहा तो कोई धोखा दे दे हमको। एक हमारे पंडित जी थे, खैर खरों एक गांव है, उस गांव के पंडित जी थे, सच्ची घटना है, रामायणी थे, बड़े अच्छे रामायण। उनका नाम था, क्या नाम था पता नहीं, रामायण जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका दर्शन भी हमने किया, कथा भी सुनी। अपने महाराज जी से उनका बड़ा भारी प्रेम था। महाराज जी उस क्षेत्र में जब जाते थे तो वो आते थे, महाराज जी को मानस की कथा सुनाते थे। खरों गांव के पंडित व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई अधिक भक्ति चोरे लक्षण के ऊपर। बोले कि हम ग्वालियर में कथा बांटने गए और 2 महीना कथा गई, सावन भादों बड़ी कथा जमी। और कथा में भेंट दक्षिणा भी आ गई, ग्वालियर अच्छा शहर है। भेंट दक्षिणा आ गई तो मन में सोचा कि चलो अपने घर की बहू बेटियों के लिए ग्वालियर में सोने चांदी के गहने बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं,
ग्वालियर का सराफा बाजार प्रसिद्ध है, तो चले यहाँ से कुछ सोने चांदी की चीज वसत लेकर के अपने घर जाएं। तो उन्होंने जैसे आज जाना है तो आज सुबह ही जाकर के और जाकर दुकान से अपने बहू बेटियों के लिए कुछ सोने चांदी की आभूषण खरीदे और थैला में पैक करके रख करके जाने के लिए बस में बैठने के लिए तैयार थे। तब तक एक भगत आया। उस भगत ने, वहाँ बस अड्डा था, धूल मिट्टी वहाँ की, लेकिन वो भैया सफेद कपड़े पहने हुए वो व्यक्ति साफ कपड़े पहने हुए साफ लौट गया धरती। बरसात का मौसम कीच थी, लौट गया, रोने लगे चरण पकड़। रामायणी जी कहते कि हमने कहा कि जीवन में इतना बड़ा भगत हमने नहीं देखा। संत को देख के, कथावाचक को देख के इतनी भक्ति उदय हो, इतना बड़ा भगत हमने नहीं देखा। रोने लगे। तो भैया तुम कौन हो, हमने तुमको पहले कभी देखा नहीं, तुम क्यों रो रहे हो? कहा महाराज ये तो आनंद के आंसू है, आपको देख कर के आत्मा फिर उठी है महाराज। अच्छा तो तुम कथा में तो कभी आए नहीं महाराज, भीड़ बहुत हो जाती थी, मैं बाहर बैठ के सुनता था, आपका तो मैं रोज दर्शन करता था, अब तो आपको मेरे घर में चरण पधराने पड़ेंगे महाराज, मैं नहीं मानूंगा किसी प्रकार से। थैला पकड़ने लग गया, थैला में आभूषण थे। नहीं 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 महाराज, थैला हम कोई चोर थोड़ी है, आपके भगत है महाराज। तो बोले हम तो आज जा रहे हैं अपने गांव और हमारे पास समय नहीं है। नहीं तो तुम्हारे घर भी कुछ दिन रुक जाते। महाराज तो ऐसा है तो घर में बैठ के थोड़ा सा बाल भोग कर लीजिए, कुछ ठंडाई पी लीजिए। नहीं नहीं ठंडाई पीने का भी हमारे पास समय नहीं। तो महाराज ये दुकान है, इसमें बहुत शुद्ध पवित्रता से गन्ने का रस तैयार मिलता है, अब गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, थोड़ा सा गन्ने का रस पी लीजिए। बोले हम कांच के गिलास में नहीं पीते। बोले हमारा पीतल का गिलास रखा है। भैया कांसे का पीतल का गिलास, आप स्वीकार तो करो, मैं बिना सेवा के आपको नहीं जाए। बस उनको बुलाया और बुला करके बढ़िया अदरक डाल करके और काली मिर्च और इलायची डाल करके बढ़िया गन्ने का एक गिलास थमा दिया और थैला उसने अपने हाथ में ले लिया। पंडित जी तो गन्ने का रस पी रहे थे, तब तक थैला लेके राम राम, थैला लेके राम राम हो गया। उन्होंने गिलास पी लिया। बोले भगत अब इसका पैसा दे दो। बोले भगत वहां कहाँ था? दुकानदार बोला पंडित जी ये गिलास धोइए। गिलास धो दिया, पैसा लाइए। अब तो घबरा के बोले हमारे पास तो पैसा नहीं, हमारा भगत था सामान ले। महाराज इसके हम जिम्मेवार नहीं, भगत था कि ठगत था हम जिम्मेवार नहीं। लाओ हम तो दुकानदार हैं, हमारी आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, आप लाओ पैसा लाओ। बोले हमारे पास पैसा नहीं। जैसे तैसे लोगों ने समझाया बुझाया तो उसने मान लिया। अब बेचारे तो भगवान की दया थी कि उनकी जेब में इतना पैसा था कि बस में टिकट लेने लायक पैसा उनकी जेब में बाहर था। उस पैसे से टिकट खरीद करके अपने गांव पर आ गए। तो वो इस बात को कहा करते थे, उन्हीं के मुख से ये घटना हमने सुनी। वो इस बात को महाराज जी को सुनाते थे, कहते थे महाराज जब कोई लंबी डंडौत करता है तो मुझे ग्वालियर की डंडौत की याद आ जाती है। तो उसने भी बड़ी लंबी डंडौत किया था और बड़ा आंख में आंसू भर रहा था, हम तो घबरा गए ऐसे भक्तों से। तो महाराज ये बहुत से ठग लोग भी बड़ी ऊंची भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो ये दुर्योधन ऐसा ही ठग था। दुर्वासा जी पहुंचे तब 100 भाई साष्टांग लौट गए और महाराज आपको यहाँ से हम जाने नहीं देंगे, अब तो चातुर्मास व्रत यहीं कीजिए। दुर्वासा जी बोले मैं बड़ा क्रोधी महात्मा हूँ, मेरा नाम दुर्वासा है, हमारी सेवा में त्रुटि हो गई तो मैं जला के भस्म कर दूंगा। बोले महाराज त्रुटि होगी ही क्यों, हम तो आपके बालक हैं। दुर्वासा जी को महल में ठहरा लिया और इस दुर्योधन, इतना क्रोधी दुर्योधन, न जाने इसका क्रोध कहाँ चला गया। 4 महीने तक प्रमाद छोड़ करके इसने ऐसी सेवा दुर्वासा जी की कि दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। दुर्वासा जी कहने लगे कि तुम्हारी तो बड़ी निंदा हम सुनते थे कि तुम बड़े दुष्ट हो, संतों में तुम्हारा बड़ा भारी भाव है, हम तुम्हारी सेवा से परम प्रसन्न हैं, तुमसे वरदान मांग लो, तुम वर मांग लो, हमसे क्या वर चाहिए। शकुनी का षड्यंत्र था। शकुनी ने समझा रखा था कि इनसे जब ये वरदान मांगने की कहें तो इनसे कहना कि आपने हम 100 भाइयों के ऊपर तो कृपा की, लेकिन हमारे 5 भाई इसमें काम्यक वन में, काम्यक वन इसमें
वह पांचों हमारे भाई जंगल में और वह कष्ट सह रहे हैं, तो उन्हें भी आप अपनी सेवा का अवसर दें। शिष्यों के समेत आप जाएं वहां। 10,000 शिष्य थे इनके साथ, दुर्वासा जी के साथ। अपने 10,000 शिष्यों के साथ आप वहां पधारें। और लेकिन महाराज आप तब जाएं वहां जब पांडवों ने भोजन कर लिया, वो विश्राम कर रहे हैं। क्यों? आप पहले जाओगे तो इतने लोगों की व्यवस्था करने में उनको थोड़ा सा वो होगा। तो जैसे भी भिक्षा के लिए आप सब संतों को तीसरे प्रहर जाना चाहिए। भाई बात तो तू ठीक कहता है, जब गृहस्थ भोजन करके निवृत्त हो जाए तभी हमें भिक्षा के लिए जाना चाहिए। तो एक दिन आप लोग उनके यहाँ प्रसाद पावे, हमारी यही इच्छा। और जैसी कृपा हमारे ऊपर की वैसी कृपा उनके ऊपर करो। इनका षड्यंत्र ये था कि द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी, उस समय भोजन मिलेगा नहीं, तो ये क्रोध सहन करने वाले महात्मा है नहीं, ये तुरंत शाप दे देंगे, साप में जला करके पांडवों को भस्म कर देंगे। ऐसा षड्यंत्र इन्होंने रचा। अब तो 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी वहां पहुंच गए। और जैसे ही महाराज दुर्वासा जी पहुंचे, पांडवों ने, धर्मराज ने उठ करके प्रणाम किया, आदर किया। इनकी भक्ति नकली भक्ति नहीं है, इनकी तो असली भक्ति है। महाराज इन कृतार्थ हुए। 10,000 शिष्यों के समेत आपका दर्शन हुआ और आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें। धर्मराज को पता नहीं था कि द्रौपदी ने भोजन कर लिया, नहीं तो ऐसी बात ये नहीं कहते। लेकिन उन्होंने कहा महाराज मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर। बोले हाँ हाँ, हम तो तुम्हारा न्योता स्वीकार करने ही आए हैं। अभी हमारा कुछ नित्य नियम बाकी है, जाएं यमुना जी में कुछ अपना नित्य नियम करके आए, और यमुना जी से अपना नित्य नियम करके जब हम लौटेंगे तो फिर उस समय हम प्रसाद पाएंगे। सूर्यास्त के पहले पहले हम भोजन कर लेंगे, सूर्यास्त के बाद हम लोग भोजन नहीं करते। ऐसा कह के 10,000 शिष्यों के समेत दुर्वासा जी महाराज तो चले गए। और अब धर्मराज ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, पांचाली तैयारी करो, पत्ते तोड़ो, पत्तल बनाओ, तैयारी करो, 10,000 महात्माओं का भोजन होगा। द्रौपदी घबरा गई। आपने विचार कर काम नहीं किया, आप कल का निमंत्रण देते, आपने आज का निमंत्रण दे दिया, ये तो अनुचित हुआ महाराज। मैंने भोजन कर लिया है, बटलोई को धो के रख दिया है। अब 1-2 हो तो भोजन की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन 10,000 की भोजन व्यवस्था कहाँ से होगी? अब तो हमारे पास शक्ति नहीं। तब धर्मराज ने भीमसेन से कहा, भीमसेन, जंगल से सूखी सूखी लकड़ी काट के ले आओ। क्यों? लंबी चौड़ी चिता बनाएंगे और 5 पांडव जल करके भस्म हो जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म होने की अपेक्षा जीवित चिता में जल जाना अच्छा है। उस समय अर्जुन और भीमसेन लकड़ी लेने के लिए दुख पूर्वक जाने लगे। उस समय द्रौपदी ने फटकारा, श्री कृष्ण कहूं गए हैं। अरे तुम लोग श्री कृष्ण के भक्त बनते हो और श्री कृष्ण में तुम्हारा इतना भी विश्वास नहीं? तुमने प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं देखा? गुरुकुल में जिस समय तुम लोग सब नीचा सिर करके बैठे थे, उस समय भगवान द्वारकाधीश ने मेरी लज्जा बचाई है, मेरी रक्षा की है। वह द्वारकाधीश कहीं गए नहीं है, आज भी पुकारने पर वह सामने आ जाएंगे, उनको पुकारो। युधिष्ठिर बोले कि द्रौपदी, इतना प्रेम हमारे भीतर कहाँ है जो हमारी पुकार पर ठाकुर जी आ जाएं? ऐसी पुकार तो तुम्हारी है, तुम पुकारो। द्रौपदी ने नेत्रों में आंसू भर के पुकारा, हे श्याम सुंदर, जैसे आपने गुरुकुल में मेरी लज्जा की रक्षा की थी, पूर्व सभा में, आज मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, मेरी लज्जा का प्रश्न है, मेरी पतियों की लज्जा की रक्षा करो। श्री ठाकुर जी तुरंत आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी आके बोले कृष्णा, द्रौपदी को भगवान कृष्णा कहते हैं, अपनी सखी मानते हैं, और श्याम वर्ण की है द्रौपदी, इसलिए भी उनको कृष्णा कहते हैं। कृष्णा, पांचाली, मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, भोजन कराओ। द्रौपदी ने कहा, प्रभु भोजन की व्यवस्था बनाने के लिए आपको बुलाया गया, भोजन करने नहीं बुलाया गया। आपको 10,000 ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए बुलाया गया है, भोजन करने आपको नहीं बुलाया गया। हमारे पास खुद कुछ नहीं, हम आपको क्या खिलाएं? ठाकुर जी बोले कि मैं तो सोचता था कि मेरी भाभी द्रौपदी, मेरी सखी द्रौपदी
बड़ी उदार है। लेकिन आज समझ में आ गया कि द्रौपदी बहुत कंजूस है। तीनों लोगों को तृप्त करने की सामग्री तेरे घर में छुपी हुई है। तीनों लोगों को भरपेट भोजन कराने की सिद्धि तेरे घर में कुटिया में छिपी हुई है, और अपने प्रियतम श्री कृष्ण को तू भूखा रखना चाहती है। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु मैं विपत्तियों के बोझ से दबी गई हूँ और आप उल्टे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। मेरे घर में खाने को नहीं और आप ऐसी ऐसी बातें कह करके मुझे दुखी कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, बात करेगी कि भोजन देगी? ला बटलोई। हमारा बटलोई में कुछ नहीं, मैंने धो मांज के रख दिया तो रख दिया, ले आओ बटलोई। ठाकुर जी ने बटलोई मंगाई। भगवान सत्य संकल्प है। भगवान ने संकल्प किया, उस बटलोई के किनारे में एक साग का पत्ता चिपका हुआ है। वस्तुतः सच्ची बात ये थी कि बटलोई में कुछ नहीं था, लेकिन ठाकुर जी ने संकल्प किया कि एक शाक पत्र उसमें चिपका हुआ दिखाई पड़ा। ठाकुर जी ने उसे छुटा करके अपनी हथेली पर रखा और जल मंगाया। कहा, जल तो है घर में कि जल भी खत्म हो गया? हमारा जल तो है। एक गिलास में जल लेकर के द्रौपदी आई है। आपने शाक का पत्ता अपनी हथेली पर रखा। अनेन विश्वात्मा तृप्यन्ताम, ऐसे कह करके जैसे ही उस पत्र को खाया, जल पिया, कि महाराज तीनों लोक के चराचर के जितने प्राणी हैं सबका पेट यहाँ तक भर गया, एकदम लगा पेट कट जाएगा। और 10,000 शिष्यों समेत दुर्वासा जी की तो ये हालत हो गई कि पेट नहीं भरा, नाक तक भर आई। ऐसे लगता था उल्टी भई है, उल्टी भई। यहाँ तक डकार ले तो अन्न मुंह तक आ जाए, इतना अन्न भर गया। अब तो महाराज कोई आंख मूंदे, कोई नाक दबावे, कोई कहे गुरुजी कोई जड़ी बूटी बताओ, चूरन चटनी बताओ, कुछ चाट करके खाट करके कुछ कर ले। कोई जमीन में लौट रहा है तो कोई योगासन करने की सोच रहा है। सबकी हालत जमुना जी में खड़े खड़े खराब हो गई। अब पेट एकदम फटे जा रहे हैं अन्न के मारे, इस स्थिति हो। क्योंकि उनको भगवान विशेष कुछ आनंद देना चाहते थे। ऐसा भी भोजन होता है कि महाराज गले तक भर जाते हैं। एक चौबे जी ने बहुत भोजन किया और भोजन करके अब आए तो थे घर से पैदल चल के, अब घर जाने लायक नहीं रहे। तब एक खटिया मंगाई गई, उस पर उनको लिटा दिया गया। उस पर बैठ करके जैसे कोई मुर्गा को ले जाए, ऐसे चौबे जी को घर में ले जाएंगे। अब महाराज लोगों ने कहा मर जाएंगे, ज्यादा खा लिया है, चलो वैद्य के पास ले चलो। उनकी खटिया वैद्य जी के सामने रखी गई, उठा के उनको बिठाया गया। चौबे जी उठकर बैठ गए। वैद्य जी ने बढ़िया एक सुंदर पाचक चूर्ण निकाला, एक पर्ची में चूर्ण रख के कहा, ले चूर्ण खाओ। चूर्ण खाते ही हाजमा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उस चूर्ण को देखते ही चौबे जी बोले, अरे गंवार, इतना चूर्ण खाने की जगह भीतर होती तो गुलाब जामुन और खा लिया होता। इतना चूर्ण भीतर जाने की जगह होती तो एक गुलाब जामुन हमने और खा लिया होता। अरे बावड़े, तू कहा मुझे चूर्ण चटनी दिखावे। अब यहाँ को उपाय तो यही है कि मुझे राम नाम सब तय करके घर में ले जाओ, ठीक हो जाऊंगा। ऐसे ऐसे खाने वाले लोग होते हैं जिनको खाने के बाद चूर्ण की जगह उनके भीतर न रह जाए, ऐसे खाने वाले लोग। मथुरा के चतुर्वेदी लोग भोजन में बड़े प्रसिद्ध हैं। हमारे पूज्य श्री अक्षोक वाले महाराज जी, आज से 70-72 साल पुरानी बात है, मथुरा वाले मंदिर में महाराज पुजारी थे। उस समय एक रानी ने विश्राम घाट पर 24 लोगों की पंगत कराई। ये अस्कुंडा घाट की घटना है। विश्राम घाट से अस्कुंडा घाट तक ब्राह्मण सब बैठे थे और अक्षय तृतीया की बात है। सत्तू की बड़ी महिमा है। तो दूध में, अधोटा दूध में सत्तू घोरा गया, अधोटा दूध में सत्तू घोरा गया और उसमें खूब घी मिलाया गया, बूरा मिलाया गया और पत्थर परोसी गई। 24 लोगों को सतुआ परोस करके खिलाते। सत्तू की बड़ी महिमा है उससे। वो सतुआ भी बड़ा कीमती था। अधोटा दूध में घुला हुआ, एक बूंद पानी नहीं पड़ा, उसमें सुंदर गऊ का घी पड़ा हुआ था, मेवा मिष्ठान पड़ा हुआ था। वो हलवा शरीफा सबके पत्तल में परोसा जाने लगे। अब कौआ खुले में पंगत हो रही थी, कौआ सब देख रहे थे। वो पड़ोसी कौआ कह रहे थे, काऊ 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 काऊ। तो एक बड़ा बूढ़ा चौबे बोला, ये महाराज जी के सामने की घटना है। बड़ा बूढ़ा चौबे बोला,
अरे तू सोचे सो ना है, तू कहे सो ना है, बस इतना ही कहे। तू कह रहा हो सो ना है, माने जो तू कह रहा है वो चीज नहीं है। तो रानी ने 4-6 बार उसकी बात सुनी तो रानी समझी कि लगता है ये चौबे जी पक्षियों की भाषा जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं। पास में पहुंची, बोले महाराज आप किससे बोल रहे हैं? बोले ये सब हल्ला मचा रहे हैं, इनसे कह रहा हूँ कि तू कहे सो ना है। महाराज इसका मतलब क्या है? अरे जजमान की बेटी अपनो काम करे, क्यों मोटे मत्था मार रही है, चली जा अपनो काम कर। हम तो मथुरा वासी ब्राह्मण हैं, सारे जीव जंतुओं की भाषा समझे, कीट पतंग की भाषा हम समझे, मथुरा के ब्राह्मण हैं, 24 हैं, 4 वेद के ज्ञाता हैं। रानी ने पैर पकड़ ले, बोले महाराज वही बता दो क्या कह रहा है उसको बुरा। तो बोले कि तू परोस के खिला रही है ना, तो कौवा गंदगी खाता है, तो पत्तल में परोस के समय कौवे को अनुभव हो रहा है कि गंदी चीज परोसी जा रही पत्तल पर, इसलिए हम कौवों को समझा रहे हैं कि तू जो समझ रहा है वो चीज नहीं है। ठीक, तो रानी ने बढ़िया सतुआ फेरा है। अब तो रानी को बड़ी घृणा भई, बोले बताओ कितनी गंदी चीज बता दी सतुआ को। अरे बोले हटाओ हटाओ सतुआ, सतुआ मत खिला। बोले हम मथुरावासी ब्राह्मण सतुआ खाने वाले नहीं, हम रबड़ी पीने वाले, दूध मलाई खाने वाले, लड्डू खाने वाले ब्राह्मण हैं, हम ये सतुआ तुआ खाने वाले नहीं है। सतुआ तो बिहारियों को जाकर खिलाओ। वो दरभंगा की रानी थी, बिहार की रानी थी, इसलिए सतुआ खिला रही। महाराज पत्तल उसी समय फेंक गई, कौवों ने वो इतना बढ़िया कीमती सतुआ कौवों ने खाया और पंडितों को बढ़िया रबड़ी दूध मलाई और लड्डू खिला करके पंडितों को, चतुर्वेदी ब्राह्मणों को पंडित कराई गई, उनको दक्षिणा दी गई। ऐसे ऐसे चतुर ब्राह्मण होते हैं चतुर्वेदी में। माल खाएंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन आज भी मथुरा वासियों की विशेषता है, ब्राह्मण नहीं, मथुरा में रहने वाले लोग कभी कच्चा भोजन नहीं करते। शाम को सबके घर में पूरी बनती, 12 मास पूरी बनती। पहले शुद्ध घी की बना करती थी, अब डालडा की बनती है, घासलेट की बनती है, लेकिन बनेगी जरूर। ये मथुरा वासियों का नियम है, सवेरे कचौड़ी, साग और कचौड़ी खा करके, बेड़ही कचौड़ी खा करके उनका बाल भोग होना, ये उनका नित्य नियम। तेल की कचौड़ी सवेरे खाएंगे 12 मास घर घर, और शाम को दोपहर में केवल भोजन करते हैं अन्न का और कच्ची रसोई का। बाकी शाम को हर एक घर में पूरी नहीं तो पराठे जरूर। रोटी जिसके यहाँ बन गई उसको लोग बड़ी निंदा करेंगे, अरे राम राम इतना दरिद्र हो गया, रोटी खाता ब्यारू में, उसको ब्यारू बोलते हैं। आज भी उनका भगवान ने उनकी जठराग्नि इतनी तेज बनाई है, वो सब खा करके पचा जाते हैं और इतना इतना गोला खाते हैं भांग का, उस भांग के गोला के बल पर। और वो लोग सब सवेरे जाएंगे, यमुना में स्नान करेंगे विश्राम घाट पर, और सवेरे ही भंग छान के बैठ जाएंगे। बाल भोग तो थोड़ा सा कर लेते हैं, उसको डांट कहते हैं, बाल भोग को कहते थोड़ी डांट लगा ली, डांट लगा के थोड़ी सी बैठ जाते हैं। फिर जजमान की प्रतीक्षा करते हैं, तो कहेंगे अरे कचू छाए जा, घुटाए जा, संजा तक बैठे रहेंगे, खाएंगे। और कोई इस बीच में जजमान फंस गया तो कहेंगे हमें दक्षिणा वक्षिणा कचू नहीं चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करा दे। कहाँ करावे? ये हलवाई की दुकान है, वही थोड़ा सा खाएंगे। अच्छा महाराज भोजन के लिए कौन मना करेगा? रबड़ी खाओ। तो एक एक चौबे 1.5 सेर, एक एक सेर रबड़ी खा जाएगा। और फिर यदि जजमान ने कहा कि बस महाराज ज्यादा नहीं खिला सकते, तो कहेंगे अरे ब्राह्मण को भूखो छोड़ के का पाप कमाए हुए आयो तीर्थ में, ऐसो दरिद्र है तो पहले ही मना कर दे, तो मैं ना जीम, तो ऐसे कहे हम जीमते नहीं, तो पहले जिमाने के लिए बिठा दे। और मान लो महाराज यदि पूरा दिन खाली चला गया, कोई भरपेट भोजन कराने वाला जजमान नहीं मिला, तब घर में जाएंगे, वहां डट के पूरी खाएंगे, और जो कुछ मिला है ना दिन में दान दक्षिणा, उसकी रबड़ी खरीद के ले जाएंगे, खाएंगे वही। इसलिए उनके शरीर भी बहुत हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त स्वस्थ होते हैं। ये सब हरिशरण चौबेयों के बड़े बड़े दृष्टांत, बड़े बड़े इतिहास चतुर्वेदियों के बने रहे हैं। चौबे लोगों ने भांग घोट के विश्राम घाट पर नाव में बैठ गए। संध्या का समय था, बोले चलो गोकुल चलें। और पहली बार तो गोकुल है, नौका खुद खेलेंगे। नौका बंधी हुई थी और भांग का नशा चढ़ा
तो पूरी रात नौका खेलते रहे और सोच रहे थे। नौका बड़ी तेज भाग रही है और नौका तो वहीं खड़ी थी क्योंकि घाट से बंधी गई थी। खेत होते पूरी रात बीत गई, सवेरा हो गया। वही बाकी अब तो गोकुल बड़ी नजदीक थी, नीली थी और अब तो बड़ी दूर चलेगी गोकुल। पूरी रात नौका चला रहे हैं, गोकुल नहीं आई अब तक। सवेरे देखा विश्राम घाट, अरे गोकुल तो पहुंचे नहीं, विश्राम घाट घूम के आ गए। अरे भैया विश्राम घाट ना आए तब कहा भयो, बोले जो नौका की जो रस्सी है ना वो घाट के छल्ला से बंधी, उसको तो खोलने भूल गए। ऐसे ऐसे इनके चरित्र हैं चतुर्वेदी लोगों के। श्री वृंदावन बिहारी लाल। तो भोजन भट्ट इनके एक से एक चरित्र सुनने को मिलते हैं। अब तो महाराज इन दुर्वासा के शिष्यों की, दुर्वासा जी की बड़ी भारी दुर्दशा हो गई और महाराज वह दुर्दशा इतनी भयंकर भई और ठाकुर जी ने पांडवों को बुलाया और कहा कि भीमसेन और अर्जुन से कहा कि तुम दोनों जाकर के शिष्यों के समेत और दुर्वासा जी को निमंत्रित करके आओ। यह सुनकर के युधिष्ठिर उदास हो गए। कहा प्रभु आप हंसी उड़ाते हैं, हमारे घर में कुछ खाने को नहीं और अब उनको बुलाएं। बोले सबका पेट बिना खाए भर गया, वो आएंगे नहीं लेकिन जाओ जरूर। और ठाकुर जी ने अर्जुन भीमसेन को समझा दिया कि तुम यह नहीं कहना कि हमारे घर में रसोई तैयार नहीं है, तुम ये कहना महाराज इतने ब्राह्मणों की रसोई बनके तैयार है और सब प्रतीक्षा है बस आप लोगों के पाने की। सूर्यास्त होने वाला है, आप लोग जल्दी से चल के प्रसाद खा लीजिए। तब वो कहेंगे कि हम, बोले महाराज उन्होंने हाँ कर लिया, तो बोले हाँ नहीं करेंगे, यही तो बात है, हाँ नहीं करेंगे वो। फिर वो कहें कि हम तो प्रसाद खाने की स्थिति में नहीं, तब तुम लोग कहना कि महाराज यह तो आपने बड़ा अन्याय किया हमारे साथ, आपको नहीं पाना था तो आप पहले हमको बता देते। अब 10,000 ब्राह्मणों की रसोई का क्या होगा, इतना अन्न बर्बाद जाएगा। अब महाराज आपकी जैसी इच्छा हम जोड़ तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन ये आपने अच्छा नहीं किया, हमें सेवा का अवसर नहीं दिया। तब वो महात्मा कहेंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ भोजन करते तो मैं वरदान देते, तो ऐसा है बिना भोजन किए वरदान मांग लो। तब तुम वरदान क्या मांगना, भगवान ने सब सिखा पढ़ा के भेजा। बोले वरदान मांगना कि जो मुझसे अकारण द्वेष करते हैं उन मुझे मेरे अकारण द्वेष करने वाले शत्रुओं का विनाश हो जाए, ऐसे वरदान समझा, सिखा पढ़ा करके भेजा। और जैसे ही दुर्योधन, भीमसेन और अर्जुन दिखाई पड़े कि दुर्वासा के 10,000 शिष्य तो 10 दिशाओं में भाग गए। क्यों? वो कहने लगे कि अरे हमारे गुरु महाराज एक बार अम्बरीश के चक्कर में पड़े थे तो कहाँ कहाँ भागना पड़ा, उसमें तो एक भक्त अम्बरीश था, अब तो 5-5 भक्त हैं, पता नहीं क्या होगी हालत। गुरु जी तो भाग भी लेंगे, हम भाग भी नहीं पाएंगे, पहली बार 10,000 तो इनको देखते ही भाग गए। अब अकेले बेचारे दुर्वासा जी खड़े थे, ये भी कांप रहे थे थर-थर कि 5 पांडव हैं, पता नहीं क्या होगा। आप इन दोनों ने प्रणाम किया, बोले महाराज आपके शिष्य सब कहाँ गए, चलिए भोजन कीजिए। दुर्वासा जी बोले भैया भीमसेन अर्जुन न जाने क्या क्या हुआ, आज बिना खाए पिए पेट यहाँ तक भर गया, अन्न की डकार आ रही है, अजीर्ण का अनुभव हो रहा है, अब हम भोजन की स्थिति में नहीं है और अब तो हम जा रहे हैं। महाराज इतनी रसोई का क्या होगा, अरे होगा क्या, कोई बात नहीं, हम भोजन करते तो तुम्हें वरदान देते, बिना भोजन के वरदान मांग लो। और एक बात बताओ, तुम्हारी वहां कोई आया तो नहीं है? क्योंकि समझ रहे थे कि बिना ठाकुर जी के आए ऐसी लीला नहीं हो सकती। कोई आया है, कोई विशिष्ट महापुरुष कोई आया है? बोले और तो कोई विशिष्ट नहीं आया, वो द्वारकाधीश आए हैं, श्री कृष्ण भगवान आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि दुर्वासा जी हमारे गुरु जी हैं, मैं उन गुरु जी को अपने हाथ से परोस के खिलाऊंगा, आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं वो वहाँ। इतना सुनते दुर्वासा जी बोले सब गुरुओं का गुरु वहाँ बैठा है, हमको गुरु बताता है, अरे भैया उससे तो हम दूर से ही हाथ जोड़ते हैं, वरदान मांगो जल्दी। भीमसेन अर्जुन ने कहा जो शत्रु मुझसे अकारण द्वेष करते हैं उनका विनाश हो जाए। दुर्वासा जी ने कहा एवं मस्तु कहकर के दुर्वासा जी अंतर्धान हो गए। तो देखो दुर्योधन ने इसलिए सेवा किया कि पांडवों का विनाश हो जाए,
लेकिन उल्टे दुर्योधन आदि के ही विनाश का श्राप देकर के दुर्वासा जी चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब फिर कौरवों ने विचार किया कि इनको कैसे लज्जित किया जाए। एक बार फिर नीचा दिखाने का प्रयास किया। बड़े भारी गौओं का समूह लेकर के हम गैया चराएंगे। क्षत्रिय लोग ग्वारिया गैया चराते हैं, लेकिन दुर्योधन बोला नहीं नहीं, हम भी गैया चराने जाएंगे। अपने ग्वारियों को ले लिया, हजारों गायों को ले लिया, स्त्रियों को ले लिया, रात पाट फौज पलटन ठाट बाट के साथ ही गया चित्रक वन में। और उस वन में जाकर के इसने बड़ा सुंदर महल तंबू डेरा कनात लग गए, नगाड़े बज रहे हैं, पठावज बज रही हैं, वेश्याएं नृत्य कर रही हैं, बड़ा राग भोग विलास चल रहा है। ऐसी स्थिति है केवल इसलिए कि इसी जंगल में पांडव हैं, और पांडव जब यह देखेंगे इन्हें ईर्ष्या के मारे पांडव जलेंगे कि देखो हम फूस की झोपड़ी में रह रहे हैं, हमारे शत्रुओं का ऐसा ऐश्वर्य है। इस बात का पता इंद्र को चल गया। इंद्र ने कहा ठीक है। उस समय इंद्र ने चित्ररथ नाम के गंधर्वों के राजा से कहा, हे गंधर्वराज चित्ररथ, तुम गंधर्वों की सेना को लेकर के जाओ और जिस सरोवर में दुर्योधन विहार करने वाला है उस सरोवर को चारों ओर से मूर्छा बांध करके रोक लो। चित्ररथ गंधर्व, यह अर्जुन से इनकी मित्रता थी। चित्ररथ की अर्जुन से मित्रता थी। चित्ररथ अपने मित्र अर्जुन का भला करने के लिए चित्ररथ ने सरोवर को चारों ओर से घेर लिया। और अब कौरवों ने प्रवेश करना चाहा तो गंधर्वों ने मना किया। गंधर्व बड़े पराक्रमी होते हैं। गंधर्वों से दुर्योधन का युद्ध हो गया। एक एक करके गंधर्वों ने दुर्योधन के 99 भाइयों को युद्ध में बिछा दिया, मूर्छित होकर के गिर गए। और इस युद्ध में चित्ररथ ने कर्ण को भी नीचे गिरा दिया, कर्ण भी बेहोश हो गया। अब जब सब बेहोश हो गए, मारा किसी को नहीं, मूर्छित सबको कर दिया, गंधर्वास्त्र से सबको मूर्छित कर दिया। और दुर्योधन को बांध करके रस्सियों से रथ के पीछे बांध दिया और आकाश में उड़ गए। अब तो बेचारे रोते गाते हुए दुर्योधन के नौकर जाकर धर्मराज युधिष्ठिर के समीप में पहुंचे। उस समय ऋषियों की सभा बैठी हुई थी, सत्संग चल रहा था, प्रेम में सब डूबे थे। भक्त को किसी से ईर्ष्या करने का समय ही कहाँ है। कथा कीर्तन में उसका समय चला जाता है। बड़ा प्रेम से कथा कीर्तन हो रहा था। उसमें दूत ने आकर कहा, महाराज अपराध क्षमा हो, आवश्यक सूचना। सभा शांत हुई है। क्या सूचना लाए वो सेवक? कहा हम दुर्योधन के सेवक हैं, आपके सेवक हैं महाराज। गंधर्वों ने कौरवों को परास्त कर दिया है। युद्ध की भूमि में सब सोए गए, मूर्छित पड़े गए हैं। आप ही अपने पाप से नष्ट हो गए। आप लोगों को चिढ़ाने आए थे, नष्ट हो गए, अच्छा हुआ। लेकिन धर्मराज संत हैं। संत का लक्षण है अजात शत्रु शांता। संत अजात शत्रु होते हैं, इनकी शत्रुता किसी से नहीं होती। संतों की शत्रुता किसी से नहीं, अजात शत्रु। धर्मराज ने कहा कि देखो दुर्योधन भले ही हमें अपना शत्रु मानता है, लेकिन हमारी दुर्योधन से कोई शत्रुता नहीं। इसमें संकट में पड़े हुए की सहायता करना धर्म है। देखो हम भाई परस्पर, हम 5 हैं, वे 100 हैं। झगड़े में वो 100 हैं, हम 5 हैं। लेकिन हम दोनों से कोई तीसरा झगड़ा करे तो हम 105 हैं। वो 5 और हम 100 नहीं, हम 105 हैं। इसमें धर्म है। अर्जुन, भीमसेन, किसी भी प्रकार का विचार मत करो। दुर्योधन हमारा भाई है, उसको गंधर्वों से छुड़ा कर ला। अर्जुन ने ललकार लगाई, चित्ररथ तुम मेरे मित्र हो, मित्र से युद्ध नहीं करना चाहिए, छोड़ दो मेरे भाई दुर्योधन को। चित्ररथ हंसने लगा, बोले ये तुम्हारा भाई है, तुमको जिसके कारण तुम्हें जंगल में कष्ट भोगना पड़ रहा है, इसको तो हम सजा देने के लिए ले जा रहे हैं, नहीं इसको छोड़ दो। चित्ररथ को क्रोध आया, बोले मैं छोड़ नहीं सकता। कहा तो युद्ध करो। चित्ररथ बोले मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, तुम कहते छोड़ दो तो मैं छोड़ रहा हूं। ऊपर आकाश में से उसको धक्का दे दिया। आकाश से धक्का दिया तो उनका उसका विचार था कि नीचे गिरते ही मर जाएगा, कंटक कट जाए। लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपने गांडीव पर, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई है और ऐसी बाणों की वर्षा की है कि आकाश से युधिष्ठिर के चरणों तक। युधिष्ठिर का आश्रम कहाँ था?
वहां से युधिष्ठिर के चरणों तक बाणों का सीढ़ी बना दी, बाणों की सीढ़ी बना दी, बढ़िया सुंदर सीढ़ी। उस सीढ़ियों पर वह गिरा और संभल कर खड़ा हो गया और बड़े प्रेम से उतरते हुए सीढ़ियों पर और सीधे धर्मराज के चरणों में उपस्थित हो गया। आज इसे बड़ी लज्जा हो रही थी, जिनसे मैं अकारण शत्रुता करता था, आज उन्होंने मेरे प्राणों को बचाया। सिर झुका के खड़ा हो गया। धर्मराज ने उस समय इसका अपमान नहीं किया, भीमसेन ने तो अपमान किया उस समय। जानीस, अब अपने भाई के चरण पकड़ ले, तुझे प्राणदान देने वाली युधिष्ठिर हैं, कर्ण नहीं। इन्होंने तो कह दिया, लेकिन धर्मराज ने कहा, राजन सुयोधन, दुर्योधन नहीं कहते, कल सुयोधन कहते थे। सुयोधन भैया देख, ऐसा है, समय बदलता है, समय से कभी विजयी व्यक्ति भी पराजित हो जाता है, पराजित भी विजयी हो जाता है। तो ये सुख दुख के झमेले चलते रहते हैं, इसमें इतना व्याकुल क्या होना, दुखी क्या होना। तुम किसी दूसरे के द्वारा तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं की गई, अपने भाइयों के द्वारा ही रक्षा की गई, इसमें तुम लज्जा का अनुभव क्यों करते? जाओ प्रेम से ब्राह्मणों की सेवा करो, हमारे जो बूढ़े ताऊ और ताई की सेवा करो, विदा कर। अब दुर्योधन ने निश्चय किया कि अब तो मेरा इतना अपमान हुआ कि मैं जिंदा नहीं रह सकता। यह जाकर के पर्वत की एक गुफा में प्रायोग वेश के लिए बैठ गया और इसने निश्चय किया कि अन्न जल त्याग करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। उस समय पाताल के तमाम दैत्य आ गए। उन दैत्यों ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो मैं अनशन करके प्राणों को त्यागूंगा। अरे तुम मूर्ख हो, तुम अनशन मत करो, मैं तुम्हारी हम सब दैत्य तुम्हारी सहायता करेंगे। और उस समय कौरवों का तुम लोग युद्ध करोगे पांडवों से, हम लोग बड़े पराक्रमी हैं, देवता पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, हम देवताओं के विरोधी हैं, हम तुम्हारा पक्ष लेंगे और युद्ध होगा और युद्ध में पांडव परास्त हो जाएंगे। आश्वासन दिया। बोले तुम लोग कैसे युद्ध करोगे? तो उन दैत्यों ने कहा कि तुम्हारे पक्ष के जितने योद्धा हैं उनमें मैं प्रवेश कर जाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन ने यह कहा कि द्रोणाचार्य पांडवों के विरुद्ध नहीं लड़ेंगे, कृपाचार्य नहीं लड़ेंगे, भीष्म पितामह नहीं लड़ेंगे, शल्य नहीं लड़ेंगे, कर्ण भी नहीं लड़ेगा, तब हम कैसे युद्ध करेंगे? हमको तो हारना ही पड़ेगा। कहा नहीं, हम सब तुम्हारे पक्ष के योद्धाओं के भीतर जाकर बैठ जाएंगे और हम जबरदस्ती युद्ध कराएंगे। तो इसलिए पांडवों कौरवों का संग्राम देवासुर संग्राम है। दैत्य आकर के द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, इनके भीतर बड़े बड़े असुर जाकर बैठ गए, इसलिए इन्होंने भक्तों के विरुद्ध युद्ध किया। नहीं तो ये महापुरुष युद्ध करने वाले नहीं थे। ये महाभारत में महाभारत की कथाएं बड़ी विचित्र हैं। महाभारत की कथा कहने लग जाओ तो महाभारत की कथा तो अनंत है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान जिसका भला करना चाहते हैं उसका कभी बुरा नहीं होता। भगवान की कृपा से पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास में सारी पृथ्वी का विचरण कर लिया, सब जगह तीर्थ यात्रा पांडवों ने कर ली। और इसके बाद जब 13वां वर्ष अज्ञातवास का प्रारंभ होने वाला था, उसमें भगवान की कृपा से पांडवों का अज्ञातवास भी पूरा हो गया, क्योंकि उर्वशी के शाप के कारण अर्जुन तो ब्रह्मला बन चुके थे। 1 वर्ष के लिए उर्वशी ने उन्हें शाप दिया था कि 1 वर्ष के लिए तुम नपुंसक हो जाओगे, नपुंसक भाव तुम्हें आ जाएगा। तो अर्जुन ने अपना नाम ब्रह्मला रख लिया और यह सब विराट नगर में पहुंचे। अपने अस्त्र शस्त्रों को शमी वृक्ष के ऊपर रख दिया। शमी वृक्ष के कोटर में अपने दिव्यास्त्रों को मंत्रों से सूक्ष्म बना करके उसमें स्थापित कर दिया और इसके बाद यह विराट नगर में पहुंचे। इसलिए क्षत्रियों के लिए शमी वृक्ष पूज्य है। दशहरा के दिन प्रत्येक क्षत्रिय का कर्तव्य है वह शमी वृक्ष के समीप में जाए, शमी वृक्ष की परिक्रमा करे, शमी का पूजन करे, दीपदान करे, रक्त वस्त्र से, रक्त सूत्र से उसको वेष्टित करे और शमी के पत्रों से भगवान नारायण का अर्चन करे, शमी की छाया में अस्त्र शस्त्रों की पूजा करे। ये दशहरा के दिन शमी पूजन का धर्म है क्षत्रियों का। हमारे वृंदावन में श्री रंगनाथ भगवान दशहरा को पालकी में बैठ के जाते हैं शमी वृक्ष का पूजन करने, क्योंकि राजा विराज है ना,
राजाओं का धर्म है शमी का पूजन करना। ठाकुर जी खुद शमी का पूजन करने जाते हैं। शमी शमयते पापम, शमी पत्र भगवान के ऊपर चढ़ाने से पाप नष्ट होते हैं। जैसी तुलसी दल की महिमा है, इसी प्रकार की शमी पत्र की महिमा। शमी जिसको छोकरा कहते हैं, यहाँ गुजरात में तो बहुत है शमी, है खिजड़ो कहते हैं, वो शमी वृक्ष होता है। शमी वृक्ष अग्नि का स्वरूप कहा गया है, उसकी बड़ी महिमा है। शमी वृक्ष पर अपने अस्त्र शस्त्र स्थापित किए हैं और विराट नगर में पहुंचे हैं। विराट नगर में जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर तो ये तो बने बनाए पंडित जी, क्योंकि विप्र धर्म ब्राह्मण देखने में भी ब्राह्मण जैसे लगते हैं, क्षत्रिय जैसे युधिष्ठिर कम लगते हैं, ब्राह्मण जैसे ज्यादा लगते हैं। सुंदर गौर वर्ण है, रोम रोम में इनके दया और विनम्रता भरी भई है, साधुता भरी भई है। ऐसे लगते कोई शील संपन्न ब्राह्मण हो, विद्वान ब्राह्मण हो। आधी धोती पहने हैं, आधी धोती कंधे पर है और हाथ में जुआ के फांसे हैं। क्योंकि धर्मराज ने विचार किया कि क्षत्रिय का कर्तव्य है जिस विद्या में वह कुशल न हो उस विद्या में पारंगत होने का उसे प्रयास करना चाहिए। तो जुआ के कारण हमारी दुर्दशा भई, तो हमको जुआ खेलना सीखना चाहिए, क्षत्रिय के पास सब कला आनी चाहिए। ऐसा विचार करके जुआ के फांसे लेकर के आप महाराज विराट के दरबार में पहुंचे। विराट ने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप देखने में तो ब्राह्मण जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में जुआ के फांसे हैं, आपका परिचय क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, मेरा नाम कंक है, मैं कंक नाम वाला ब्राह्मण हूँ और मैं वस्तुतः जुआ की विद्या का आचार्य हूँ। जुआ, और लगता है आप जुआ के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। विराट बोले, हाँ, हम तो बिना जुआ के जी नहीं सकते, हम तो रोज अपने महल में बैठ के जुआ खेलते हैं। इसीलिए तो जुआ के पास लेके गए कि पुराना अच्छा व्यसनी खिलाड़ी हो तो उसके पास बैठकर खेलने से खेल की बड़ी बड़ी कलाएं आ जाती हैं। इसी विचार से धर्मराज ने कहा, हम जुआ खेलने आए हैं, आपको जुआ खिलाएंगे और आप जो कुछ हमें नौकरी पर दे देंगे उससे अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। भीमसेन गए, इनके हाथ में पलटा, झारा, चकला, बेलन, ये सब एक बोरी में भरे हुए थे। एक पलटा, करछुली लेकर के ये पहुंचे, दरबी लेकर के पहुंचे। देखने में लग रहे थे कोई बड़े भारी राज रसोइया है, रसोइया बन के पहुंचे। बोले, आपका नाम क्या है? भीमसेन बोले, मेरा नाम बल्लभ है, मैं रसोई का काम बड़ा अच्छा जानता हूँ, 56 भोग 36 व्यंजन मिनटों में बना दूं महाराज। बड़ा भारी कलाकार हूँ भोजन बनाने का, और जितना प्रेम से भोजन बनाता हूँ उतने ही प्रेम से खिलाता भी। क्या लोगे? बोले, महाराज जो दे दोगे सुन ले लूंगा। और कुछ तुम्हारा शौक है? बोले, हाँ, मल्ल विद्या का हमें शौक है, आप कभी चाहें तो अखाड़े में कुश्ती के दाव पेच भी आपको दिखा सकता हूँ। बहुत अच्छा। आपको इसके बाद जनाने कपड़ा पहने हुए, नाचते गाते, ताली बजाते अर्जुन पहुंचे। जैसे हिजड़े होते हैं, हिजड़े के समान अर्जुन पहुंचे और अर्जुन ने, अरे भाई तुम कौन हो? देखने में बड़े सुंदर लगते हो, लेकिन वेशभूषा से लगता है तुम नपुंसक हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले, मेरा नाम ब्रह्मला है, मेरा नाम ब्रह्मला है। क्या करते हो? राजकुमारियों को नाचने गाने की शिक्षा देता हूँ और गुड्डे गुड़िया बनाने की बड़ी अच्छी कला हमको याद है, बड़े अच्छे अच्छे गुड्डे गुड़िया खेल खिलौना में तैयार कर लेता हूँ। तो ब्रह्मला बन करके राजकुमारी उत्तरा की सेवा में अर्जुन लग गए, उनको नृत्य गान संगीत की शिक्षा देने लगे। इस प्रकार से अब नकुल और सहदेव, नकुल जी महाराज पहुंचे हैं, कोई प्रकाश की आवश्यकता है। नकुल जी महाराज पहुंचे हैं, कहा, आप क्या जानते हैं, आप कौन हैं? बोले, हम जो है ना अश्व विद्या के बड़े भारी ज्ञाता हैं, ऐसी अश्व विद्या जानते हैं कि मैं मंत्रों का प्रयोग करूं तो घोड़े आकाश में उड़ने लग जाएं, ऐसे घोड़ों की विद्या में जानते, अश्व विद्या का आचार्य। बोले, ठीक है, तुम हमारे अश्वपाल बन जाओ। क्या लोगे? जो दे दोगे सो ले। सबसे पीछे सहदेव पहुंचे, ये ग्वालिया के वेश में पहुंचे, गोपाल के वेश में। ये बड़े भारी विद्वान हैं, सहदेव महापंडित हैं। सहदेव जी महाराज पहुंचे, कहा, आपका नाम, आप क्या करते हैं? बोले, ऐसा है कि मैं ग्वालिया गोपालन की कला में मैं दक्ष हूँ।
मैं ऐसे वृषभों की परीक्षा जानता हूं जिन वृषभों के मूत्र को सूंघने मात्र से बंध्या स्त्री गर्भ धारण के योग्य है। ये महाभारत में लिखा है। तो गायों के बैलों के लक्षण, हमारी विद्याएं तो नष्ट हो गई हैं। हम दूसरे लोगों की मुंह की ओर देखते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में कैसी कैसी विद्याएं थी। अश्व विद्या, गज विद्या, गो विद्या, ऐसी ऐसी विद्याएं थी विलुप्त हो चुकी हैं। सबसे अंत में द्रौपदी पहुंची। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शैरंध्री है। शैरंध्री उसे कहते हैं जो राजमहलों में राजा रानी, राजकन्या इनका श्रृंगार करने का काम करती हैं, उनको शैरंध्री कहा जाता। मैं शैरंध्री। तुम्हारा क्या नियम है? बोले मैं कुछ भी वेतन नहीं लूंगी, नौकरी नहीं लूंगी। किसी विपत्ति की मारी हूँ, विपत्ति का समय काटने आई हूँ। मेरा एक नियम है, मैं किसी पुरुष से भाषण नहीं करूंगी, किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी, ना पैर छूंगी, चरण स्पर्श भी नहीं करूंगी, और किसी भी पुरुष का जूठा नहीं खाऊंगी, और किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पहने हुए वस्त्र नहीं पहनूंगी। भले हमें केवल अन्न वस्त्र मिले, पवित्र अन्न वस्त्र मिले, मैं सेवा करूँ। लोग कहने लगे कि विपत्ति की मारी है, नहीं तो, तो साम्राज्ञी बनने के योग्य है। कैसी विपत्ति का समय है? पांचों पांडव इस विपत्ति के समय को ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि 1 साल तक कौरव खोजते खोजते थक गए। सारे भारत की एक एक अंगुल जमीन खोज ली, लेकिन पांडव ऐसे छुप गए भगवान की कृपा में कि 1 वर्ष का समय पूरा हो गया और पांडवों को पहचान नहीं पाए। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया, ये सारे काम ठाकुर जी की योजना के अनुरूप चल रहे हैं। जब 1 वर्ष का काम पूरा हो गया, इसी समय 1 वर्ष की अवधि तो पूरी हो चुकी थी। इसका साला कीचक था, विराट का साला कीचक था। वह कीचक सेनापति था, महाभारत काल का सबसे बड़ा वीर था। उस महाभारत काल में 3 वीर सबसे बड़े थे। एक तो जरासंध, गदायुक्त विशारद जरासंध, और दूसरा महारथी वीर कीचक, और तीसरे भीमसेन। ये 3 वीर उस समय अद्वितीय वीर थे। उनमें जरासंध का वध भी भीमसेन ने किया और कीचक का वध भी भीमसेन ने किया। इसलिए महाभारत काल का सबसे बड़ा वीर भीमसेन। भीमसेन के बल की समानता किसी में नहीं थी। 100 हाथियों को उठा करके भीमसेन ने युद्ध में आकाश में उछाल दिया। वो हाथी अब तक धरती पर लौट के नहीं, पता नहीं कहां उछल के चले गए। अलात चक्र में आज भी वो 100 हाथी घूम रहे। कितने पराक्रमी भीमसेन, बहुत बड़ा पराक्रम भीमसेन। तो द्रौपदी के प्रति कीचक की कुदृष्टि हुई और द्रौपदी उस समय द्रौपदी जा रही थी। सुदेशना जो रानी है, रानी ने कहा, द्रौपदी, शैरंध्री, मैं आज्ञा दे रही हूं महाराज को शरबत पिलाने का। द्रौपदी ने कहा, मैंने पहले कह दिया था मैं किसी पुरुष की सेवा में नहीं जाऊंगी। मैं रानी हूं, तू नौकरानी है, मेरी नौकर है, सेविका है, तुझे जाना पड़ेगा। रोती हुई द्रौपदी पान पात्र लेके गई। इशारा पहले से था। कीचक ने द्रौपदी को छेड़ा, इसके वस्त्रों को खींचना प्रारंभ किया। द्रौपदी उस समय संकट में दुखी होकर के द्रौपदी ने सूर्य की ओर देखा। आप जगत चक्षु, आप मेरी सतीत्व की लज्जा की रक्षा करें। उसी समय सूर्य ने अपने एक सेवक को भेजा है। उस सेवक ने कीचक को उठा करके पटक दिया। कीचक मूर्छित हो गया। पता नहीं किस अज्ञात शक्ति ने कीचक को पटका और द्रौपदी भाग करके चली आई। लेकिन कीचक ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। अंत में द्रौपदी उदास हो गई। भीमसेन बल्लभ नाम के रसोइया थे। बल्लभ नाम के रसोइया भीमसेन थे। भीमसेन ने जीमूत नाम के विश्वविजयी पहलवान का वध किया था। भीमसेन की बड़ी प्रतिष्ठा थी। भीमसेन एकांत में द्रौपदी से मिले, रसोई घर के एकांत में मिले। उसमें द्रौपदी खड़ी खड़ी रो रही थी। नजर बचाकर भीमसेन ने पूछा, द्रौपदी क्या हुआ, क्यों रो रही? द्रौपदी ने कहा कि आज कीचक हमारे पीछे पड़ा हुआ है, अब हम क्या करें। आज रात्रि में उसने हमारे महल में
हमको उसने कहा है कि तुम जरूर हमसे मिलना, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो मैं क्या करूं बताओ। भीमसेन बोले उसको कह देना कि देखो भाई, तुम हमारे पास आओगे या हम तुम्हारे पास जाएंगे तो किसी को खबर पड़ जाएगी, हमारी तुम्हारी दोनों की बदनामी होगी। ऐसा करो, जहाँ ब्रह्मला नाचना गाना सिखाती है ना, उस नाचने गाने का कक्ष बहुत बड़ा है, वहां मैं आकर लेट जाऊंगी और तुम अर्धरात्रि को वहां आ जाना, और फिर तुम तो अपने आसन पर विश्राम करना, मैं उसे देख लूंगा। अब तो इस कीचक ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, ठाट बाट से बार बार अपना दर्पण में मुंह देखे, बार बार पान खाए, बार बार मुझ पर ताव दे, और वहां से ये चला। आधी रात को चलते हुए वहां आया और वहां तो भीमसेन लेटे थे, बढ़िया सुंदर साड़ी ओढ़ करके भीमसेन लेटे थे। ये आया और आकर के इसने धीरे से पैर छूकर कहा, प्रिय मैं तुम्हारा चरण सेवक बनकर उपस्थित हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। तुरंत भीमसेन ने ऐसी कृपा किया, एक तमाचा लगाया इसके मुंह, ले कृपा, ऐसी कृपा किया कि एक में कीचक उलट गया। उसने देखा तो एक तो द्रौपदी तो यहाँ कहीं नहीं, ये तो हट्टा कट्टा पहलवान, रात्रि का समय था, पहचान नहीं पाए कि हमारा रसोईया है, बल्लभ इसका नाम है। फिर इतनी मारक आड़ इतनी गई, उठा के भीमसेन ने पटका, भीमसेन को उठा के कीचक ने पटका, क्योंकि दोनों एक समान बलवान थे। अंत में भीमसेन ने क्रोध में भर के इसके हाथ को इतनी जोर से भीतर घुसाए कि ये पूरा हाथ भीतर घुस गया, ये हाथ भीतर घुस गया और दोनों पैर इसके पेट में घुसा दिए, ये मांस का लोथड़ा बन गया। इसके गले को जोर से दबा दिया, गला भी उसका नीचे धस गया, ऐसा पिंडा बन गया। और इसके बाद कहा द्रौपदी से, द्रौपदी सैरंध्री देख, बुला लिया था द्रौपदी को, देख तेरे ऊपर जो कुदृष्टि करेंगे उनकी ये दशा होगी। द्रौपदी तो चली गई और भीमसेन तो अपने महाराज रसोईया थे, फिर अपनी दाल भात रसोई चूल्हा बनाने, चूल्हा चक्की में फिर आप लग गए। सवेरे हल्ला हो गया, बोले कीचक को मार दिया, कीचक को मार दिया। किसने मार दिया? तो उस समय किसने मार दिया जब यह घटना घटी? तो कहा कि वो जो सैरंध्री थी, उस सैरंध्री के प्रति कुदृष्टि किया था। सैरंध्री ने कहा था कि कोई पुरुष मेरे साथ अन्याय करेगा तो मेरे 5 गंधर्वपति हैं वो उसे मार डालेंगे। तो उस सैरंध्री के 5 गंधर्वों ने, देवताओं ने उसको मार दी। किसी ने पता नहीं चला कि भीमसेन ने वध किया है। अब तो लोगों ने कहा कि चलो भाई अब संस्कार करो। कीचक के भाई बड़े बलवान थे, उन्होंने कीचक की यह दुर्दशा उनको सहन नहीं हुई, कीचक का संस्कार करने जा रहे थे और द्रौपदी जो है देख रही थी कि उसकी लाश निकल रही है। अरे बोले यही है हमारे भाई को मरवाने वाली, इसको पकड़ लो, इसको भी जला दो। एक अर्थी पर द्रौपदी को पकड़ के बिठा दिया गया, जीवित जलाने का संकल्प किया। उसमें द्रौपदी ने सांकेतिक भाषा में कहा, हे मेरे वीरवर गंधर्व, तुम 5 में सबसे बड़े बलवान हो। रात्रि में तुमने पराक्रम दिखाकर इस दुष्ट का वध किया, आज फिर अपनी प्रिया की रक्षा कर लो। भीमसेन रसोईया तो थे, रसोई घर में उनको आवाज सुनाई पड़ी। बस रसोई घर में आटा वगैरह तो खूब खाई, आपने अपने बालों में, मूछ में, शरीर में आटा वाटा लगाया, कुछ हल्दी, कुछ रंग बदल, ऐसी कुछ अपने शरीर में लाल पीला लगा लिया कि समझ में नहीं आ रहा रसोईया है। और एक बड़ा विशाल पेड़ उसको उखाड़ लिया और कंधे पर रख करके ठहर जा ठहर जा ठहर जा करके दौड़े। अब तो जितने कीचक के भाई थे वो कहने लगे, अरे वो गंधर्व आ गया, इतना बलवान है, पेड़ उखाड़ के ला रहा, सबको मार देगा, भाई खोलो उसको खोलो। तुरंत द्रौपदी को खोल दिया। द्रौपदी तो भाग करके जाने लगी, हंसने लगी। और महाराज भीमसेन ने उस पेड़ के द्वारा जितने राम नाम सत्य वाली यात्रा में गए थे ना, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा, सबको मार घुमा घुमा के पेड़ तक कोई जिंदा नहीं बचा, सब खत्म हो गए। अब तो लौट करके जब द्रौपदी आई है तो रानी डर रही है, विराट डर रहे हैं। बोले देवी सैरंध्री, अब तो तुम काली के रूप में हो, अब तो महाराज तुम इतनी सुंदरी हो, तुमको देख के लोग आसक्त हो जाते हैं, और अब तो देवी क्षमा करो और कहीं चली जाओ। द्रौपदी ने कहा अब भय की बात नहीं है, मुझे कुछ दिन और रह जाने दो, मेरी विपत्ति का समय है, फिर मैं अपने आप चली जाऊं। इस प्रकार से यह हुआ। जब कीचक का वध हो गया, ये 1 साल का समय पूरा हो चुका है,
1 साल का समय पूरा हो गया तब कीचक का वध हुआ। जब कीचक मारा गया यह बात दुर्योधन ने सुनी तो कौरवों ने निश्चय कर लिया कि भीमसेन ने मारा है कीचक को, क्योंकि भीमसेन के अलावा महाबली कीचक को मारने वाला कोई नहीं, जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल, उसे मारने वाला भीमसेन के अलावा कोई दूसरा नहीं। अब चलो, अब तो महाराज कौरवों ने बड़ी भारी सेना का संग्रह किया है पांडवों की खोज के लिए, और इनकी गौओं का अपहरण करके ले गए। उस समय जैसे ही सूचना मिली है, उस समय उत्तर राजकुमार जो उत्तर हैं, उन उत्तर ने तुरंत रथ तैयार किया है। मेरा सारथी कौन बने? उस समय ब्रह्मला ने कहा मैं सारथी के काम में दक्ष हूँ, अब मैं सारथी बन जाता हूँ। ब्रह्मला सारथी बन गई और युधिष्ठिर तो कंक बन करके जुआ खेल रहे थे उनके साथ। जब आगे बढ़े तो उस समय कौरवों के रथों की घड़घड़ाहट, घोड़ों की हिनहनाहट, उनके शंख की ध्वनि जब उत्तर ने सुनी, उत्तर की तो छाती फटने लगी। उत्तर बोला महाराज इतना भयंकर युद्ध हमने नहीं देखा, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम तो भाग जाएंगे। ब्रह्मला ने कहा कि अरे तुम राजकुमार हो, तुम्हारी बड़ी निंदा होगी स्त्रियों में। का कितनी निंदा हो जाए, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जान बच जाए तो बहुत अच्छा है, बुद्धू तो लोग कहेंगे लेकिन जान तो बचा लिया हमने अपनी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम सारथी बन जाओ, हम रथी बनते हैं। अर्जुन अरे तू नपुंसक हिजड़ा युद्ध करेगा? बोले देखो हमारी युद्ध की कला को। उसी समय शमी वृक्ष से आपने अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त किया है, गांडीव पर टंकार किया है। जैसे ही गांडीव के शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ी है द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य का हृदय आनंद से खिल गया। ये मेरा शिष्य अर्जुन है, अर्जुन के अतिरिक्त यह कोई दूसरा वीर नहीं हो सकता। नहीं नहीं, अर्जुन नहीं हो सकता, अर्जुन कभी स्त्री का रूप नहीं बना सकता, ये तो स्त्री है। भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन बड़ा सुशील है, अभी समझ में आ जाएगा अर्जुन कैसा है, अर्जुन का स्वभाव कैसा है। वीर की मर्यादा है, यदि युद्ध में क्षत्रिय को अपने पिताजी का दर्शन हो जाए विरुद्ध पक्ष में, या गुरुजी का दर्शन हो जाए, अपने बड़े गुणों का दर्शन हो जाए, तो उसे युद्ध में प्रणाम करना चाहिए। कैसे? 2 बाण उसके चरणों में प्रहार करें, चरणों का स्पर्श ना हो, अंगुष्ठ का स्पर्श करके वह दोनों बाण पृथ्वी में धस जाएं। ये चरण स्पर्श है युद्ध के मैदान। और हम युद्ध करेंगे इसकी क्षमा याचना प्रार्थना के लिए 2 बाण छोड़ना चाहिए जो उसके कानों का स्पर्श करके चले जाएं, उसे कष्ट ना हो, कानों का स्पर्श कर जाए। ये तुरंत उन्होंने अपने धनुष पर एक साथ प्रत्यंचा चढ़ाई और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य, ये सब जितने वीर हैं, इन वीरों को एक साथ सबको प्रणाम कर लिया और सबके कानों का स्पर्श हो गया। सब समझ गए ये तो अर्जुन है। भयंकर युद्ध हुआ और अर्जुन ने उस समय कर्ण को भी मूर्छित कर दिया, सबको बेहोश कर दिया और सबके कपड़ों में से थोड़ा थोड़ा कपड़ा फाड़ फाड़ के लिया। क्यों? बोले उत्तरा हमारी जो है ना सखी, उसके लिए गुड्डा गुड़िया बनाऊंगी, गुड्डा गुड़िया बनाने के लिए ले लिया। अब तो समझ गए उत्तर की ये कोई ब्रह्मला नहीं, रो करके प्रणाम किया। बोले आप कौन महापुरुष हैं? द्रोणाचार्य कृपाचार्य को युद्ध की भूमि में सुलाने वाले आप कौन हैं? कहा मेरा नाम अर्जुन। इधर जय जयकार हो रही थी उत्तर की, उत्तर कुमार विजयी हुए, उत्तर कुमार विजयी हुए। और उस समय युधिष्ठिर खेल रहे थे पासे। युधिष्ठिर ने कहा हाँ महाराज, जहाँ ब्रह्मला जैसा सारथी हो वहाँ विजय क्यों नहीं हो? अरे बार बार तो एक नपुंसक की हमारे राजकुमार से तुलना करता है, बड़ा नीच ब्राह्मण है। क्रोध में भर के और विराट ने पांसे फेंक दिए इनकी नाक के ऊपर, नाक के ऊपर पांसे लगे हैं, रक्त गिरने लग गया है। द्रौपदी दौड़ी है और द्रौपदी ने एक कटोरे में रक्त को ले लिया, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर का रक्त बिना किसी कारण के यदि धरती पर एक बूंद उनके रक्त की गिर जाए तो 12 वर्ष का घोर अकाल पड़ता। और धर्मराज युधिष्ठिर जहाँ रहे वहाँ गायों में दूध बढ़ जाएगा, ब्राह्मणों को घर में ही वेद का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऋतुएं प्रतिकूल नहीं होंगी, सब अनुकूल होंगी। बड़े बड़े लक्षण थे धर्मराज के। तब तक उत्तर आए, उन्होंने कहा कि आपने इन महापुरुष को कष्ट दिया, ये ठीक नहीं है, ये तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं। अब तो विराट ने चरणों में प्रणाम किया है, पांडवों का भेद खुल गया।
अब भगवान पांडवों के दूत बन करके कुरुकुल में पहुंचे हैं। भगवान ने समझाया है, हमारी बात मान लो, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने गुस्सा में आकर बोला, 5 गांव की क्या चले, सुई की नोक के बराबर भी भूमि हम नहीं दे सकते बिना युद्ध के। भगवान ने कहा, तू सुई की नोक के बराबर नहीं देगा तो लपड़ मार के सब कुछ छीन लिया जाएगा। दुर्योधन ने निमंत्रण दिया है, भगवान ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। ना तो मेरे ऊपर कोई विपत्ति है, मैं स्वीकार नहीं करता तेरे निमंत्रण को। विदुर जी के यहाँ जाकर के भगवान ने निमंत्रण को स्वीकार किया है। विद्वानी के कीड़े छिलके भगवान ने पाए हैं और भगवान युद्ध की घोषणा करके लौट आए हैं। उस समय श्री विदुर जी महाराज ने समझाया है और विदुर जी को फटकार लगाई है दुर्योधन ने और कहा कि तू दासी पुत्र है, हमारे शत्रुओं का पक्ष लेता है, मेरे राज्य से निकल जा। विदुर जी ने उस समय कुरुकुल की सभा का त्याग किया है और भगवान की आज्ञा से विदुर जी संन्यास लेकर के गृह त्याग करके चले गए हैं। उन्हें विदुर जी का मिलन उद्धव जी से हुआ है और उद्धव जी ने उनको मैत्री जी के पास भेजा है। मैत्री जी के पास विदुर जी का समागम हुआ है और मैत्री और विदुर जी का क्या संवाद हुआ, ये संवाद आप लोग कल की कथा में सुनेंगे। और इसके बाद कल की कथा में आप लोग कपिलोपाख्यान भी सुनेंगे। बड़ी श्रद्धा से कपिलोपाख्यान सुनने के लिए पधारेंगे। श्री वृंदावन।